नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सिंह। हाल ही में जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल अब तक यूरोपियन यूनियन लगातार भारत पर दबाव बना रहा था और इंडियन प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाकर अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत पर लगाए गए 40% तक के टैरिफ को घटाकर सिर्फ 22.8% कर दिया है। हालांकि एक तरफ यह भारत के लिए राहत की खबर है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने भी कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनकी वजह से यूरोपियन देशों की इंडस्ट्री को भारी नुकसान का डर सताने लगा है। दरअसल दोस्तों, भारत ने हाल ही में अपनी पॉलिसी बदलते हुए यूरोप से इंपोर्ट होने वाले कई लग्जरी प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि यूरोपियन कंपनियां अब खुलकर चिंता जाहिर कर रही हैं। उदाहरण के लिए वाइन, ऑटोमोबाइल्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर भारत की सख्ती से यूरोपियन मार्केट को बड़ा झटका लग रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने अपने फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और आईटी सर्विसेज के एक्सपोर्ट को यूरोप की बजाय अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका की ओर डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति का नतीजा यह रहा कि यूरोपियन यूनियन को अब महसूस होने लगा है कि अगर भारत के साथ व्यापारिक रिश्ता खराब हुआ तो नुकसान भारत का नहीं बल्कि उनका ज्यादा होगा। और यही वजह है कि 40% की बजाय अब 22.8% इफेक्टिव टैरिफ ही भारत पर लगाया जा रहा है। यानी यूरोपियन यूनियन कहीं न कहीं बैकफुट पर चला गया है। आपको बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई एक रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत अपनी मौजूदा नीतियों पर टिका रहा तो अगले 5 साल में यूरोपियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी दोगुनी हो सकती है। और यह बात यूरोपियन कंपनियों के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि भारत ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की? तो जवाब है भारत सरकार के स्मार्ट कदम। पहला कदम, मेक इन इंडिया और लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना। दूसरा कदम, नए देशों के साथ तेजी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। और तीसरा कदम, उन इंडस्ट्रीज पर फोकस करना जिनकी डिमांड ग्लोबल लेवल पर लगातार बढ़ रही है। इसी बीच भारत ने यूरोपियन यूनियन को एक और बड़ा झटका दिया है। अब से यूरोपियन डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में एंट्री लेने से पहले स्ट्रिक्ट हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। और आपको बता दें कि भारत हर साल अरबों रुपए के डेयरी प्रोडक्ट्स यूरोप से इंपोर्ट करता है। लेकिन अब इस नए नियम से यूरोप की कंपनियों की लागत और बढ़ जाएगी और मार्केट में उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है। यानी साफ है कि भारत अब पूरी तरह से तैयार है कि कोई भी देश अगर उस पर दबाव बनाएगा तो भारत कूटनीति और पॉलिसी दोनों तरीकों से उसका जवाब देगा। दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन भारत के सामने और ज्यादा झुकेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी मानते हैं कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।